वो लोग खेल अपना बहुत टाइम से खेले तो उनको एक मैं ऐसा शिकार मिल गई जिसने अपने षड्यंत्र में मुझे मोहरा बना लिया। मोहरा बन गई जी। मेरा तो उनसे लड़ाई झगड़ा था, बहुत टाइम से चल रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि उस बीच एक ऐसी लड़की को भेजेगी जो कि मेरी बहन होने का दावा करेगी। और मुझे सच में ये पता नहीं था कि वो लड़की उन लोगों की भेजी गई हुई है, उसी टीम की है वो। मतलब आपको इतना भरोसा क्यों है उस आदमी पर जिसके बारे में कहा जा रहा है वो लड़की बाज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बिना दारू के उनकी शाम नहीं खत्म होती, और आप अपने पति परमेश्वर वाला राग अलाप रही हैं? सर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पति परमेश्वर वाला राग अलाप रही हूँ। मैं फैक्ट बात बोल रही हूँ कि मेरे पति जो है गलत नहीं। अच्छा। और उन्हें साजिशों के तहत फंसाया गया है। कौन है साजिश? जी, मैं हर हाल में खड़ी हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा रेप किया। मैं इसलिए साथ खड़ी हूँ कि ये जो गलत एलिगेशंस जो एडवोकेट ने लगवा दिए हैं, मैं इसलिए खड़ी हूँ कि उन्होंने मेरा रेप नहीं किया और पूरी दुनिया में सभी लोग देखो जी, आपके लिए चैलेंज बहुत बड़ा हो गया है। आप भी सनोज जी से प्यार करती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कुछ ज्यादा ही करती है, तो आप वाला कम है, इनका वाला ज्यादा है। कैसे चलेगा, कैसे डिसाइड होगा? डिसाइड कैसे होगा ये बताओ। सर प्यार को कोई नापा तो नहीं चाहता, तो अनलिमिटेड होता है। मैंने कहा कि ज्यादा होता है, लेकिन बटेगा तो दिक्कत तो होगी ना। बटेगा तो कटेगा वाला मामला सुना है ना आपने? बटेगा तो कटेगा, इसमें तो कोई ना कोई कट जाएगा, कोई ना कोई नुकसान होगा, कोई ना कोई लड़ाई आप दोनों फिर लड़ोगे। ठीक है, सुनो, मिश्रा बाहर निकलते हैं तो क्या सवाल करेंगे आप उनसे, क्या जानना चाहेंगे आप? जो लड़की 24 आवर्स से कॉल पे बात करती थी, मुझे बोलती थी, सारी चीजें मुझे सिखाती थी और मेरी बहन होने का दावा करती थी। मैं बहुत ख्याल भी रखा, मैं उसकी बहुत ज्यादा बीमार थी। मुझे लगता था किसी के साथ मिले तो मेरे लिए भगवान है। और उस बीच उस लड़की ने सब कांड करा दिया, और जो चीजें मैंने नहीं लिखी वो एक्सपर्ट के पास भेज के कि मैंने खाना खाया और मुझे चक्कर आया, बेहोश हो गई, मेरी फोटोज वीडियो क्लिक करी। मैंने उस लड़की को 1000 बार मना किया कि ये चीजें ठीक नहीं है, ये चीजें मत लिखवाइए क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आपका भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर तस्वीर के अपने मायने होते हैं, लेकिन आज जो तस्वीर है इसमें 2 महिलाएं मेरे इर्द गिर्द बैठी हुई हैं, और ये कौन है ये बताएं हम, लेकिन इससे पहले जरा समझिए पृष्ठभूमि क्या है। एक कहानी रची गई और उस कहानी में इतने झोल आ गए, इतनी सारी चीजें आ गई कि खबर पर खबर और सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। माघ मेला गया, वहां मोनालिसा मिल गई, लेकिन यहां भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में पूजा शर्मा है और द्वितीय मिश्रा है। ये 2 किरदार ऐसे हैं जो सनोज मिश्रा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और मोनालिसा को तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो आज बात कुछ अलग हो जानी चाहिए। बात ये हो जानी चाहिए कि सनोज मिश्रा तो जेल में है, पर बेल का खेल क्या है? बेल के लिए क्या कोई खेल चल रहा है, या फिर सनोज मिश्रा बेचारे फंस गए? इनोसेंट थे, किसने फंसा दिया या क्यों फंसा दिया, कोई सच्चाई थी? ये 2 किरदार बता देंगे आपको, और भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ, क्योंकि आज पर्दा उठेगा और बहुत सच्चाई से उठेगा। कोई प्लान नहीं, सीधी बात, सीधी बात, सीधी बात। और इस सीधी बात में सबसे पहले पूजा शर्मा, आपका हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना कि पहले सनोज मिश्रा को जेल भेज देती हैं आप, और अब बाहर निकालने का खेल कर रही हैं। चल क्या रहा है, जरा बताइए दर्शकों को, चल क्या रहा है? तो जेल भेजने का बहुत सारे रीजन है सर। उसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का खेल हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे, और इस चीज के बारे में मुझे नहीं जानकारी थी। वो लोग खेल अपना बहुत टाइम से खेले तो उनको एक मैं ऐसा शिकार मिल गई जिसने अपने षड्यंत्र में मुझे मोहरा बना लिया। मोहरा बन गई जी। मेरा तो उनसे लड़ाई झगड़ा था, बहुत टाइम से चल रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि उस बीच एक ऐसी लड़की को भेजेगी जो कि मेरी बहन होने का दावा करेगी। और मुझे सच में ये पता नहीं था कि वो लड़की उन लोगों की भेजी गई हुई है, उसी टीम की है वो। उसने मुझे बोला कि मैं एक एडवोकेट हूँ और आप बहुत परेशान लग रही हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, एडवोकेट बाद में हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो मुझसे पूछती रही, मैं बताती रही, और वो खेल करती। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो सनोज मिश्रा के दुश्मन थे, उनकी बी टीम काम कर रही थी, वो आपको समझा रही थी, और आप उनका मोहरा बन गए। सनोज मिश्रा जेल चले गए, कुछ किया नहीं उन्होंने। सर दुश्मनों के ऊपर तो उन्होंने पहले से ही केस दर्ज कर रखा है, बट
उस पे कोई अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है चीजों पर, क्योंकि वो खुद ही उस षड्यंत्र का शिकार बन चुके थे सनोज जी। एक दर्शकों को बात बताना बहुत जरूरी है, आपके इस पे आएंगे। पूजा शर्मा वो किरदार जिन्होंने सनोज मिश्रा को जेल भिजवा दिया, यानी आरोप लगा कि रेपिस्ट हैं वो, उन्होंने मारा पीटा और बुरी तरीके से छोड़ दिया। रेप कैसे किया, तमाम कोल्ड ड्रिंक्स में पता नहीं क्या क्या मिला के दिया, उसके बाद रेप हो गया इनका और वो जेल चले गए। और दूसरी तरफ द्युति मिश्रा सनोज मिश्रा की पत्नी है, धर्म पत्नी जिसको कहते हैं। ये बताइए, अभी आपने सुना, मतलब आपके पीछे क्या क्या खेल चल रहा था या कुछ जेल चल रहा था? खेल और जेल के बीच मेरा सवाल सुन लीजिए, खेल भी चल रहा था, अब तो जेल भी चल रहा है और अब फिर बेल वाला मामला आ गया, बेल भी लाना है। इन तीनों के बीच एक पत्नी क्या करेगी, ये तो बड़ा मामला पेचीदा हो गया। सर देखिए, एक पत्नी को हमेशा जो है अपने पति के साथ खड़ा रहना चाहिए, तो मैं हमेशा अपने पत्नी के साथ जो है खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 101% मेरे जो सनोज जी हैं वो सही है। मतलब आपको इतना भरोसा क्यों है उस आदमी पर जिसपे बारे में कहा जा रहा है वो लड़कीबाज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बिना दारू के उनकी शाम नहीं खत्म होती, और आपको अपने पति परमेश्वर वाला राग अलाप रही हैं? सर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पति परमेश्वर वाला राग अलाप रही हूँ। ये मैं फैक्ट बात बोल रही हूँ कि मेरे पति जो है गलत नहीं है। अच्छा। और उन्हें साजिशों के तहत फंसाया गया है। कौन है साजिश वाला कौन है? सर उनके जो पुराने दुश्मन हैं, जिन्होंने प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने कि हमारा पैसा जो है नहीं दिया, और हमारे पार्टनर्स थे, वही लोग हैं सर। पुराना दुश्मन कौन है, जरा बताइए ना दर्शकों को, कौन है दुश्मन, नाम बताइए। सर देखिए, नाम उन लोगों का मैं अपने मुंह से लेना भी बुरा समझती हूँ। मैं तो उस इंसान को सिर्फ जो है सनातन के खिलाफ जो है बुरा इंसान और औरंगजेब के नाम से ही बुलाती हूँ मैं उसे। रिजुली को कह रही क्या? रिजुली को औरंगजेब बता रही है क्या? सर आप उसे कुछ भी बोलिए, बट औरंगजेब ही वो है, औरंगजेब ही जिसने जो है एक सीधी सादी सी लड़की को जो है इस्तेमाल कर लिया। अरे अगर उसे, मतलब आप ये भी कह रही हैं कि जो पूजा शर्मा कह रही हैं वो सही है? मतलब आपको भरोसा है इन पर? सर बात भरोसे की है। सर बताइए, किसी लड़की को कोई मोहरा बनाता है क्या? उन्होंने एक लड़की को मोहरा बनाकर खड़ा कर दिया। और अब तो आरोप आप पर भी लग रहा है भाभी जी, सुनिए मेरी बात। आरोप ये लग रहा है कि आप चूंकि सनोज मिश्रा जेल में है, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है, तो आपने क्या किया, इनके साथ मिल गई, दोनों ने एक बड़ा बढ़िया सा सिस्टम बना लिया कि चलो तुम जो कह रही हो तुम चुप रहना, मैं जो कर रही हूं मैं भी चुप रहूंगी, पहले सनोज जी को जेल से निकालो, गलत है तो भी सही ठहराओ, वकील करो, बाहर करो, ये तो आपका अधिकार है। लेकिन ये भी तो आप नकार नहीं सकती कि सनोज मिश्रा को लेकर के बाजार में बहुत सारी खबरें रहती हैं। वो कहते हैं कि वो तो लड़की बाजी करते हैं, और इनका तो बाकायदे कहानी है। इस कहानी को आप जानती भी हैं कि नहीं जानती हैं? सर देखिए, कहानी जो है कुछ भी हो, उस कहानी को हर हाल में पति के साथ रहेंगी कहानी कुछ भी हो, तो मतलब आपसे बढ़िया पत्नी तो मतलब कमाल की बात है, मतलब पति परमेश्वर। अच्छा ये बताइए पूजा, अभी ये कह रही हैं कि हर हाल में पति के साथ खड़ी, आप क्या सनोज के साथ हर हाल में खड़ी हैं? मैं जानना चाहूंगा। जी मैं हर हाल में खड़ी हूँ, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेरा रेप नहीं किया है, मैं खड़ी हूँ उनके साथ। क्यों खड़ी है? मैं इसलिए खड़ी हूँ, मैं इसलिए साथ खड़ी हूँ कि ये जो गलत एलिगेशंस जो एडवोकेट ने लगवा दिए हैं, मैं इसलिए खड़ी हूँ कि उन्होंने मेरा रेप नहीं किया, और पूरी दुनिया में सारे लोग उनको रेपिस्ट की नजर से देख रहे हैं। तो जिस इंसान ने जो चीज किया ही नहीं है, उसकी सजा उसको क्यों मिले? अच्छा जी, तो सवाल तो, लेकिन दिक्कत यही है कि आपने ही लिख के दिया, आपने ही बताया कि कोल्ड ड्रिंक में जो है तमाम सारी चीजें मिलाई गई, नशीली पदार्थ मिलाई गई, आपने कहा है सारी चीजें, और आप कह रहे हैं कि साजिश कोई और कर रहा है। ये मतलब समझ में नहीं आई बात। सर मैंने कोल्ड ड्रिंक वाली बात तो नहीं लिखी है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक। तो आपकी एफआईआर किसी और ने लिख दी? एफआईआर मैंने अपने हाथों से लिखी थी, बट मैंने ये चीजें नहीं लिखी जो हमारी एडवोकेट मैम थी, मैं क्यों उनका ही नाम लूं बार बार। उन्होंने बोला कि हर किसी की एफआईआर एक्सपर्ट के पास जाती है, जो कि वो बनाते हैं मजबूती से, और आपकी एफआईआर मजबूत हो जाएगी।
तो सेम जो मैं लिखवा के आपको दूंगी वो याद करके वही लिखना है। अच्छा एक बात बताइए द्वितीय मिश्रा जी, जी। पूजा शर्मा का जब भी नाम आता है आपके अंदर क्या चलता है, कुछ चलता होता है भी कि नहीं चलता है, जरा बताइए। सर पूजा शर्मा का नाम आता है तो मेरे अंदर क्या चलता है? क्या चलता है जरा बताइए ना। आप चल तो बहुत कुछ रहा है आपके अंदर, चल बहुत कुछ रहा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है जरा बताइए ना। अभी तो सामने आमने सामने दोनों दर्शकों को भी बहुत मजा आ रहा है, देखिए ना कि देखिए इधर पूजा शर्मा, इधर द्वितीय मिश्रा, शर्मा जी और मिश्रा जी में मामला है, कांटे का मुकाबला चल रहा है ऐसा लग रहा है। अब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने में बहुत आगे हो गए हैं। कुछ तो चल रहा है पर्दे के पीछे, क्या चल रहा है जरा बताइए। सर पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं चल रहा है, जो भी चल रहा है पर्दे के आगे चल रहा है। पर्दे के आगे चल रहा है। अब तो आप बाइट देते देते लग रहा है एकदम बिल्कुल मजे हुई कलाकार हो गई है। फिल्म एरिया में जाएंगे अभी, मतलब फिल्म बनाएंगे? सर एज ए प्रोड्यूसर काम कर सकती हूँ। देखो जी ये भी एक नई खोज है, प्रोड्यूसर बनेंगे, ब्रेकिंग खबर है कि आप जो प्रोड्यूसर बन सकती है। लेकिन मिश्रा जी की बात करें, मोनालिसा वाला मामला है, मोनालिसा को लेकर के अब खबर फैलने लगी कि मोनालिसा को फांस रहे हैं, मोनालिसा को यहाँ ले जा रहे हैं, तब आपके अंदर आया नहीं सनोज फिर गलत दिशा में। देखिए सनोज जी न कभी गलत थे और न कभी गलत रहेंगे, न कभी गलत होंगे। धन्य है आप। मोनालिसा जो है हमारी बेटी के बराबर है, मोनालिसा से तो बड़ी हमारी बेटी है। तो क्या हो गया, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप क्लीन चिट दे देंगे सनोज को? सर क्लीन चिट देने की क्या बात है? मतलब सनोज गलत नहीं हो सकते, आप ये कह रही हैं? सर क्लीन चिट देने की कोई बात ही नहीं है इसमें। अच्छा आप एक और सवाल आपसे बनता है, सनोज मिश्रा जेल से आएंगे सबसे पहले आपसे मिलेंगे कि इनसे मिलेंगे? सर वो उनकी मर्जी, किससे मिलते हैं आप बता दो, आप भी अपना बता दो, आपसे मिलेंगे पहले कि इनसे मिलेंगे? सर ये तो मैं नहीं सोच सकती, जिसके जो मतलब उनके दिल में होगा उससे मिलेंगे। तो आप उनके दिल में हैं क्या? सर ये तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकती कि मेरे से मिलेंगे इनसे मिलेंगे। आपके दिल में सनोज मिश्रा है कि नहीं ये बता दीजिए। ठीक है आप बताइए, आपके दिल में है सनोज मिश्रा? बात है मैं उनकी पत्नी हूँ, क्यों नहीं होंगे मेरे दिल में? अच्छा आप पत्नी हैं, तो ये क्या है? सर वो क्या बोलूं, बड़ा मामला पेचीदा हो रहा है भाई डिजिटल के दर्शकों हमारे। आप भी तय करिए, कितनी मजी हुई कलाकार हमारे पास बैठी हुई, ये तो प्रोड्यूसर बनने चल रही है, निकल रही है एकदम बिल्कुल, और ये तो पहले से ही असिस्टेंट क्या थी, आप क्या करती थी बताइए जरा दर्शकों को। जी मैं एक्टिंग भी करती हूँ और मैं डायरेक्शन भी करती हूँ। तो सारा खेल एक्टिंग का ही है क्या? ये सवाल भी कर लेते हैं। ये बताइए आपको लगता है कि पूजा शर्मा एक्टिंग कर रही है क्या आपके साथ, जरा सच बताइए। देखिए ये फिल्म लाइन वाले किसी के होते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। पति भी नहीं हुए आपके, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि वो मेरे नहीं है? अगर तो ये एक्टिंग कर रही है क्या पूजा शर्मा, ये बताइए। जी पूजा शर्मा को मैं क्यों कहूंगी कि एक्टिंग कर रही है? पूरा मामला फिट करके आई है कि भैया जो है, जो पूजा शर्मा कहते हैं वो सही हम बताएंगे, और जो द्वितीय मिश्रा कहेंगी वो हम सही बताएंगे, मतलब पूरा आप लोगों ने गठजोड़ कर लिया है। ऐसी कुछ बात नहीं है सर। नहीं है? तो आपको लगता है अभिनय कर रही है, ये एक्टिंग कर रही है, रिलेशन नहीं है कुछ? नहीं सर, जो है मैं ये क्यों कहूँ, पूरी मीडिया में खबर फैल रही है कि सनोज मिश्रा पूजा शर्मा से प्यार करते हैं और पूजा शर्मा सनोज मिश्रा से शादी करना चाहती है। आप कहां खड़ी हैं जरा मुझे ही बताइए ना सर। आप क्या सोचती है इस पर ये बताइए, आपको लगता है ये होने वाला है या नहीं होने वाला है? क्या सर क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है ये तो सनोज जी आके डिसाइड करेंगे। मतलब आपको भरोसा है सनोज जी पे? भाई पत्नी हो तो क्या कहें, द्वितीय मिश्रा जैसी। लेकिन हम तो ये भी सुनने में आया था कि आपका उनसे एकदम बिल्कुल रिश्ता खत्म सा हो गया है, दोनों में लड़ाई होती थी, ये सारी चीजें आपके साथ भी होती थी, मारपीट करते थे, सब सच है या झूठ है? सर मेरी शादी को 24 साल हो गए हैं और पूरी फैमिली मेरी इस बात की गवाह है कि आज तक सनोज जी ने मुझे ऊपर कभी एक थप्पड़ भी नहीं दिया। तो आपने कैसे आरोप लगा दिया कि सनोज जी ने मारपीट की हमारे साथ? झूठ बोल रही थी क्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगी, हम दोनों के झगड़े होते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज है। झगड़ा होना नॉर्मल कहते हैं आप? बिल्कुल। किस तरीके के झगड़े होते थे? सर घर में रहते हैं तो झगड़े होते रहते हैं। मतलब आप एक ही साथ रहते थे? जी। क्या कहेंगे, ये तो दोनों एक ही साथ रहते हैं।
तो सर ज्यादा आप ये मुस्कुरा के जो जवाब दे रही हैं बहुत कुछ छिपा रही है, जो तुम नहीं। मुस्कुरा रहे हो जी। क्या गम छिपा रहे हो। मेरे को बार बार ऐसा क्यों लग रहा है नहीं, कि ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो क्या गम छिपा रहे हो। नहीं, ये गाना तो नहीं, सुना है ना आपने, जी, बिल्कुल आप सुना। गाती भी हैं क्या। नहीं मैंने सुना आप गाती हैं, नहीं मेरे पास वो आवाज नहीं है कि मैं गा सकूं। तो फिर ये जो मुस्कुरा रही हैं क्या गम छिपा रहे हैं। नहीं मैं कोई गम नहीं छिपा रही हूँ, ना मुझे कोई गम है। है ही नहीं। तो आप दिल्ली की सड़कों पे भटक रही हैं, दिल्ली की सड़कों के खाक छान रही है, वकीलों से मिल रही हैं, क्यों कर रही हैं सब। सर देखिए, कोई भी लेडी होगी, अगर उसकी फैमिली का, आज तो मेरे हस्बैंड है, अगर मेरी फैमिली का कोई भी होता तो मुझे खाक छाननी पड़ती है। मेरा बेटा, और आरोप बहुत गंभीर है, रेप का आरोप है। सर कोई भी मेरी फैमिली का होता तो मुझे ये खाक छाननी पड़ती, बट लोगों ने साजिश मेरे हस्बैंड को बनाया है। तो लाजिम सी बात है सर कि एक वाइफ जो है, दिल्ली होती, मुंबई होती, लखनऊ होता, सर विश्व का कोई कोना होता, आप चली जाती। बिल्कुल सर। बहुत प्यार है आपको सनोज जी से, बिल्कुल हैं? इनका थोड़ा कम है क्या। अब ये वो जाने और सनोज जी जाने, मैं तो अपना जानती हूँ। देखो जी, आपके लिए चैलेंज बहुत बड़ा हो गया है। आप भी सनोज जी से प्यार करती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कुछ ज्यादा ही करती हैं। तो आप वाला कम है, इनका वाला ज्यादा है, कैसे चलेगा, कैसे डिसाइड होगा, डिसाइड कैसे होगा ये बताओ आप। सर प्यार को कभी नापा तोला नहीं जाता है, वो तो अनलिमिटेड होता है। तो मैं नहीं जानती कि ज्यादा होता है कम होता है। लेकिन बटेगा तो दिक्कत तो होगी ना, बटेगा तो कटेगा वाला मामला सुना है ना आपने, बटेगा तो कटेगा, तो इसमें तो कोई ना कोई कट जाएगा, कोई ना कोई नुकसान होगा, कोई ना कोई लड़ाई, आप दोनों फिर लड़ोगे। नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम दोनों के बीच झगड़ा हो। अच्छी बॉन्डिंग है आपकी जी, पति का मामला है जी, फिर भी मतलब नहीं हम दोनों के बीच कभी झगड़े होते ही नहीं है। आपके भी झगड़ा नहीं हुआ इनसे। देखिए झगड़ा मेरा, मैं इनसे सिर्फ अभी तक 2 बार मिली हूँ। 2 बार मिली और इतना समझ गई कि हर बात उनकी आप जो है लगातार कह रही है, नहीं ये ठीक है, ये अच्छी है, क्या मतलब क्या चल रहा है बताइए ना, आप दर्शकों खुल के बताइए ना। कुछ भी नहीं चल रहा है सर, आप जो है फालतू का जो है कर रहे हैं। अच्छा, तो सही प्रश्न क्या है बताइए। आप ये जो सोचिए ना, जैसे आप यहाँ बैठी हैं, लड़ाई एक आदमी के लिए, लड़ 2 लोग रहे हैं, और जिस पति को आप बहुत मानती हैं, जिस पति को के लिए आप दर दर की ठोकर खा रही हैं, जिस पति के लिए आप अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, उस पति को जेल भिजवाने वाली लड़की तो यहाँ बैठी है। सर जेल भिजवाने वाली लड़की बैठी है, पर इसका जो है इस्तेमाल किया गया है सर। ब्रेन वॉश कर दिया गया, कैसे किया गया जरा बताइए। सर इसके पीछे जो है लोग लगे हुए थे, जो हमारे प्रोड्यूसर्स दुश्मन हैं, उन्होंने इसका ब्रेन वॉश किया, इसे बुलाया और बुला के भड़काया। उस बीच में सनोज जी मोनालिसा जी के साथ में जो है बाहर थे, तो इसका भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो लोगों ने इसको भड़काना उसी बीच में शुरू किया। ये बीमार नहीं, आप इतने साल से सनोज के साथ रह रही थी, आपको लगता नहीं कि वो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो इस तरह के इंसान है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के इंसान है। और पहली बार अगर मैं आपको बताऊं तो पूजा शर्मा का नाम आपने कब सुना था, ये मुझे बताइए। सर पूजा शर्मा का नाम मैंने फर्स्ट टाइम जो है, जब हमारी मूवी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की शूट हो रही थी तब सुना। तो क्या सुना था आपने कि ये कोई काम करने वाली हैं, सनोज मिश्रा के साथ रहती हैं, एक ही साथ रहते हैं, क्या सुना था, या सनोज मिश्रा शादी करना चाहते हैं, क्या सुना था आपने। सर मैंने ये सुना था कि साथ में काम करते हैं। आप फिल्म मुंबई गई हैं? जी बिल्कुल गई हूँ। फिल्म के लोगों को जानती, कलाकारों को समझती हैं आप, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि नैसर्गिक स्वाभाविक रिलेशन है दोनों के बीच। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे दर्शकों को समझाइए। पूजा शर्मा, चलो आप ही से पूछ लेते हैं, भाभी जी आप जो है की बात छोड़ देते हैं, आप मुझे ये बताओ कि अगर जेल से सनोज मिश्रा बाहर आते हैं, क्या आप उनसे शादी करने वाली हैं? क्या जवाब है आपके पास? सर देखिए, इसका जवाब तो आपको सनोज जी ही देंगे। अगर वो इनसे शादी करना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप थोड़ा सा भावुक हो रही हैं। नहीं मैं भावुक बिल्कुल भी नहीं हो रही हूँ। देखिए वो आदमी है, अगर उनकी चॉइस है ये तो ठीक है, कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे साथ पूरी फैमिली है सर, मुझे क्या डर है।
कोई औरत इतना महान कैसे हो सकती है? या तो सुनो जिससे आप प्यार नहीं करती है। ऐसी बात नहीं है सर, हम्म। ये किसने बोल दिया? लेकिन आपकी आंखें भर आई हैं इस सवाल से। नहीं 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 फिर आप अपना गम छिपा रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ही बताओ, सवाल तो आपसे भी बनता है ना कि एक औरत, इसका पति का मामला चल रहा है, उसके कुछ बच्चे हैं और उसका पूरा परिवार उनके लिए परेशान होगा, तो क्या आप एक ऐसे रिश्ते में जाना चाहेंगे जिसकी ऑलरेडी पहले से ही पत्नी है, पहले से ही बच्चे हैं? देखिए, अगर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। बात अगर बच्चों पर और फैमिली पर आती है तो मैं बैक हो जाऊंगी। मैं पीछे दोबारा दोहराइए, दर्शकों को बताइए। अगर बात बच्चों पर और फैमिली पर आती है तो मैं बैक हो जाऊंगी। बैक होने का मतलब क्या है? बैक होने का मतलब है कि मैं छोड़ दूंगी जनोज जी को। जी अब आप बताइए इसका क्या मतलब है? सर, अब वो जो मैंने आपको बताया ना, वो उनकी इच्छा है और सनोज जी की इच्छा है। फिलहाल मैं जानती हूँ जहाँ तक कि मैं अपनी जगह सही हूँ। इसी में से सवाल निकल रहा है, एक्चुअल में इस पूरे दृश्य में पता है क्या है कि आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये लग रहा है ऐसा कि आप एक पत्नी होने का जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रही हैं। आप ये नहीं जानती कि सनोज मिश्रा क्या है, नहीं है, कैसे हैं, गलत है, सही है, इससे आपको कोई लेना देना भी नहीं है, मुझे जो समझ में आ रहा है। लेकिन आप ये चाहती हैं कि सनोज मिश्रा जेल से निकले, उनकी जो मर्जी हो वो करें, जैसे रहना चाहते रहें, लेकिन कम से कम जेल से बाहर निकलें। क्या आप यही चाहती हैं? और मुझे लगता है यकीनन सनोज मिश्रा को अगर वो इंटरव्यू देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनकी पत्नी कितना उनको बेइंतहा मोहब्बत करती है। ये यकीनन बड़ी बात है। ये जो आप कह रही हैं ये छोटी बात नहीं है। आप उनको आजादी दे रही हैं उनके हिसाब से रहने का। लेकिन ये बताइए, ये जो बातचीत है वो बनावटी है या रियल है? सर, ये बनावटी कुछ भी नहीं है, मैं रियल में बोल रही हूँ। उनकी जो इच्छा होगी वो अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं? ये तो ये भी कह रही है ना कि अगर परिवार आड़े आता है तो ये बैक हो जाएंगे, ये वापस चले जाएंगे, नहीं सनोज मिश्रा को छोड़ देंगे। ये कह रही हैं अगर परिवार की बात आती है तो परिवार को देखते हुए इस संबंधों को तोड़ लेंगी, फिर ये कहां जाएंगी? सर, अब इसके लिए हम क्या बता सकते हैं? इसके लिए जो है आप तो बड़ी बहन छोटी बहन टाइप का मामला कर रही हैं, तो बताइए आगे कहां जाएंगी ये? सर, इसका जो है मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसका जवाब सनोज जी आपको दे सकते हैं या ये दे सकती हैं। अच्छा, सनोज मिश्रा जेल से बाहर आएंगे तो आप ये सब सवाल करेंगे उनसे कि कौन है पूजा शर्मा? सर देखिए, अगर ये नहीं करती तो आप पत्नी वाले दावेदारी छोड़ रही हैं, आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मुझे ये जानना है। सवाल क्या करेंगे अगर सनोज मिश्रा बाहर निकलते हैं तो क्या सवाल करेंगे आप उनसे, क्या जानना चाहेंगे आप? सर, मैं जानना चाहूंगी कि सत्य क्या है, हकीकत क्या है, सत्य क्या है, और लोगों ने उन्हें जो फंसाया है कैसे फंसाया, क्या हुआ। क्योंकि सर मैं लखनऊ रहती हूँ और सनोज जी मुंबई रहते हैं, बाहर रहते हैं। बहुत ही मतलब कम समय महीने में अपनी फैमिली को दे पाते हैं, बहुत हद खींच के तो भर भी फैमिली को दे पाते हैं। तो हो सकता है बहुत सारी चीजें ना मुझे पता हो जी, तो इस वजह से जब वो बाहर आएंगे तो वही बता पाएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या क्या गलत है। पूजा शर्मा, ये बात मैं आपसे भी पूछूंगा कि अगर सनोज मिश्रा बाहर निकलते हैं तो उनके भी कुछ सवाल होंगे कि आपने उन्हें जेल में कैसे भेज दिया, और आप जिसको प्यार करते हैं उसको जेल में भेज देंगे तो बाहर निकलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप पे भी सवाल। आप मिले थे जब जेल में, आप मिले थे उनसे, क्या बातचीत हुई उनसे? मेरी बातचीत बस यही हुई कि उन्होंने पूछा कब होगी, कब करा रही है, कौन से ये सारी बातें हुई हैं। और जब वो जेल से आएंगे तो उनको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो जेल गए मेरे पास ही थे 15 दिन से। जी, अच्छा, आप ही बताइए कि अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं, आप अधिवक्ता ने रख दिया, अब बात मुकदमा आगे बढ़ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि उनको कोई बेल वेल होने वाली है, नहीं होने वाली है? कौन वकील है आपका? सर, अभी जो है बेल के लिए हम लोग अप्लाई करके आए हैं, शुक्ला जी हैं, वो कर रहे हैं केस हमारा। तो आपको लगता है कि उनको बेल हो जाएगी? सर बिल्कुल। अच्छा, आप भी मिली है क्या सनोज मिश्रा से? क्या बात हुई, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या बात हुई आप जब गए? सर, सनोज जी थोड़ा सा परेशान है और लोगों ने जिस तरह से उनको फंसाया है, तो वो बाहर आने के बाद हर इंसान को जो है जवाब देंगे कि कैसे कैसे लोगों ने उन्हें फंसाया है।
जेल में उनके साथ कोई ज्यादती भी हो रही है? सर जेल में जो है जाति क्या सब लोग बुरा व्यवहार तो करते ही हैं नए लोगों के साथ। जी, तो जब क्या पहली बताया बार- उन्होंने? पहली बार हम लोग गए थे तो वो बोल रहे थे कि लोग अंदर वहाँ टॉर्चर करते हैं। यानी ये बात वो उन्होंने आपसे कहा, जी तो उन्होंने कहा कि जल्दी हमको बाहर निकलना है। जी बिल्कुल। क्या बात हुई, पूरी बात बताइए। सर वो बोल रहे हैं मुझे मेरी बेल जल्दी से जल्दी करवाओ, मुझे बाहर निकालो, यहाँ प्रॉब्लम है। और उन्होंने इनके बारे में भी आपसे बात हुई कि नहीं हुई कि पूजा शर्मा से आप कैसे रखना है, कैसे क्या करना है? सर अगर वहाँ पे ये सब बात करने का सर कोई औचित्य ही नहीं बनता है कि हम जेल में अपने हस्बैंड से मिलने जा रहे हैं, उसका दुख पूछने जा रहे हैं, तो हम वहाँ ये डिस्कस करें कि आप पूजा शर्मा को रखोगे या मुझे रखोगे या क्या करोगे, ये औचित्य नहीं, उन्होंने बचने के लिए नहीं कहा कि इनसे थोड़ा दूरी बना लो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने? सर ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। ऐसा नहीं कहा। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल उन्होंने बनाया जी और उसमें भी ये काम कर रही थी। उसके बाद द डायरी ऑफ मणिपुर की फिल्म की घोषणा हो गई। मोनालिसा को लेकर के मोनालिसा जब इस पूरे पिक्चर में आई तो आपको भी लगा कि मोनालिसा एक बच्ची है जिसका सनोज जी अच्छा काम करने जा रहे हैं और लोग उन्हें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं? जब किसी की प्रसिद्धि होने लगती है तो उसके पीछे से पैर खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं, तो सनोज जी के भी वैसे दुश्मन थे। अच्छा, मोनालिसा को लेकर कभी आपकी बात हुई थी क्या उनसे? बिल्कुल हुई सर। क्या बात हुई है? सर मोनालिसा को वो आगे बढ़ाना चाह रहे थे। कोई लड़की है जिसने सपने देखे, जो है वहाँ माला बेच रही थी, उसका बिजनेस लोगों ने खराब कर दिया। उसको उसके वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे डालने लगे। वो बेचारी छोटी सी बच्ची अपना बिजनेस नहीं चला पा रही थी। लाखों रुपए वो लोग ले करके जो है आए थे, वो सब उनका बर्बाद हो रहा था, किसी का बिजनेस बर्बाद हो रहा था। तो अगर वो गए हुए थे और उनको ये चीजें समझ में आई तो उन्होंने जो है उस लड़की के लिए कुछ करना चाहा और उसमें उसकी फैमिली वाले भी एग्री थे। जी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी वहां पर? नहीं, मुझे कोई दिक्कत। अच्छा पूजा शर्मा, आपसे एक सवाल, बहुत गंभीर सवाल मैं आपसे करता हूँ। लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि पूजा शर्मा सनोज मिश्रा की बी टीम है, उनको मदद कर रही है, पहले जेल भेजना है, जेल से बाहर निकालना, और ये पब्लिसिटी स्टंट है अगली फिल्म के लिए, ताकि पूरे देश में सिर्फ ये खबर बनी रहे कि पूजा शर्मा कौन है, सनोज मिश्रा कौन है, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के दौरान वो गायब हो गए थे, अपने घर से गायब हो गए, पता नहीं कहां चले गए, अचानक प्रकट हो गए और ये सब माना गया कि एक फिल्म को प्रमोशन के लिए उनका एक चाल है। तो क्या सनोज मिश्रा को जेल भेजना, उनको सजा दिलाना, उसके बाद फिर बेल के लिए बाहर लाना, आप लोगों का कोई फिल्मी स्टंट है, कोई प्रचार का तंत्र है, क्या है, जरा बताइए। सर ये कोई प्रमोशन के लिए या फिल्मी स्टंट तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि सनोज जी से झगड़े भी बहुत टाइम पहले से लगे हुए थे। उसी बीच मैं पहले भी आपको अपनी बात रख चुकी हूँ कि हमारे जो दुश्मन है उन्होंने बहुत सारे हादसे किए, मुझे फंसाया और इसलिए फंसाया क्योंकि उन्होंने एक लड़की को मेरे पास भेज दिया। जो लड़की 24 आवर से कॉलिंग पे बात करती थी, मुझे बोलती थी, सारी चीजें मुझे सिखाती थी और मेरी बहन होने का दावा करती थी। मेरा बहुत ख्याल भी रखा, मैं उस टाइम बहुत ज्यादा बीमार थी। मुझे लगता था किसी का साथ मिल जाए तो मेरे लिए भगवान है। और उस बीच उस लड़की ने ये सब कांड करा दिया और जो चीजें मैंने नहीं लिखी वो एक्सपर्ट के पास भेज के कि मैंने खाना खाया और मुझे चक्कर आया, बेहोश हो गई, मेरी फोटोज वीडियो कलेक्ट कर लिया। मैंने उस लड़की को 1000 बार मना किया कि ये चीजें ठीक नहीं है, ये चीजें मत लिखवाओ क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़की ने मुझे बोला कि पूजा डॉट वरी, एडवोकेट होने से पहले आपकी ऐसा सिस्टम है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ी हूँ, मेरी पूरी टीम खड़ी है, मेरे सर खड़े हुए हैं आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। केस ऐसे ही लिखवाए जाते हैं एक्सपर्ट के बेस के, क्योंकि मैं तो दिन में 20 केस हैंडल करती हूँ। सोचिए मैं हाई कोर्ट की एडवोकेट हूँ, मुझे बोला, पूरा यकीन दिलाया, मैं यकीन कर लिया। बोला कि 1 हफ्ते में तो सीधी सी बात बताइए ना, प्रचार वाला तंत्र तो नहीं काम कर रहा है आपका कि पब्लिसिटी स्टंट है, फिल्म के लिए जो है पहले जेल गए, बाहर निकले, फिर प्रचार हो गया, सुर्खियों में आप दोनों हैं और यही खेल चल रहा है आप लोग का, सच बताइए ना, सीधी सी बात क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रचार करना ही है तो लोग किसी अच्छी चीज के लिए करेंगे ना सर, इंसल्ट करवाने के लिए थोड़ी ना कोई इतना बड़ा प्रसार है, अपनी बेइज्जती कौन करवाएगा सर। और सनोज मिश्रा जब गायब हो गए थे तो आपको पता था कि वो कहाँ गायब हो गए थे बंगाल डायरी के दौरान? सर बंगाल डायरी की जब शूट खत्म हो गई और उसका प्रमोशन वगैरह चल रहा था तो
हमारे प्रोड्यूसर जो थे वो और बंगाल से काफी जो है आ रहे थे, वहाँ पुलिस वालों की धमकियां और वो सब चीजें जी। तो वो बोले कि सनोज जी मैं यहाँ पे प्रमोशन करता हूँ और आप बंगाल चले जाइए, वहाँ का चीजें सॉर्ट आउट कर दीजिए। और वहाँ उन्होंने जो साजिश रची सनोज जी को मरवाने की, उससे किसी तरह से बचते बचाते सनोज जी जो है अपने मोबाइल्स वगैरह फेंक कर बनारस तक आए। बनारस में मैं जिस कंडीशन में बनारस से उनको लखनऊ लेकर आई हूँ मैं जानती हूँ। अच्छा, उस समय भी आप उनके साथ थी? जी। कब ये पूजा शर्मा कहाँ थी? मैं बनारस से मैं लेकर आई हूँ सनोज जी को। तो पूजा शर्मा कहाँ थी उस दौरान? थी उनके साथ? पूजा जी नहीं थी उस समय। अच्छा। उनके साथ सनोज जी अकेले गए थे। अकेले थे? आप भी गई थी? जी, मैं मुंबई में थी, डबिंग चल रही थी मूवी की, तो मैं वहाँ थी, स्टूडियो में बिजी रहती थी। अच्छा, आखिरी दौर में ये इंटरव्यू है, आपसे एक अंतिम सवाल करूंगा और बहुत गंभीरता के साथ करूंगा कि देखिए कोई भी दर्शक नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी चीज हो जो आपको भी अच्छा ना लगे और इनको भी अच्छा ना लगे, क्योंकि पहला हक तो एक तरीके से आपका है अपने पति पर, लेकिन पति की भी जिम्मेदारी थी कि वो किसी एक लड़की के साथ ऐसा ना करता कि ये सिचुएशन क्रिएट होती। ये दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर बेल मिलती है उनको, सनोज मिश्रा को, और आप उन्हें लखनऊ ले जाएंगी लेकर के या फिर मुंबई भेजेंगे? देखिए, पहले तो मेरा ये है मानना कि सनोज मिश्रा जी की जैसे ही बेल होती है वो सबसे पहले अपनी माताजी से मिले, क्योंकि उनकी माताजी उनसे मिलने के लिए बहुत ही परेशान है। जब मैं घर से निकली हूँ तो मैंने उन्हें नहीं बताया था कि क्या मैटर है क्या नहीं है, और वो हार्ट पेशेंट है, लेकिन चीजें कहते हैं कि कब तक छिपती हैं। कुछ लोगों से उन्हें पता चल गया, तो इस वजह से वो बहुत ही परेशान है। वो मुझे बार बार यही कह रही है, बेटा अकेले मत आना, लेकर आना। वो परेशान है। अच्छा, आपकी बेटी भी आपने बताया, वो अपने पापा के बारे में क्या सोचती है? क्या आपसे चर्चा हुई कोई उनकी? सर, बेटी अपने पापा के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती है। अच्छा, नहीं, ये जो अफवाहें चल रही है, ये जो चीजें चल रही है, उसके बारे में कोई टिप्पणी थी सर? या उन्होंने कुछ कहा हो कि जाइए पापा के साथ खड़े हो जाइए? सर, बड़ी बेटी इतनी बड़ी है कि वो खुद अपने पापा के साथ खड़ी होने को तैयार है, कंधे से कंधा मिलाकर। पूजा शर्मा मुंबई जाएंगे सनोज मिश्रा? जी, ऑफकोर्स, क्योंकि मुंबई कैसे जाएंगे? सर, बेल हो जाएगी, पहले अपनी माँ से मिले, माँ से मिली थी, कोई मना नहीं कर सकता। मुंबई जाए, अपना काम देखे। कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है आपके अंदर जब ये बात कर रही है। सर, मुंबई तो उनको जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनका ऑफिस है वहाँ, उनका मुंबई ही उनकी दुनिया है, सपनों का शहर तो उनका मुंबई, जाना पड़ेगा। तो देखिए, ये तस्वीर बहुत अलग तरीके की है। एक तरफ उनकी पत्नी सनोज मिश्रा की जो कह रही कि अपनी पति के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी और तमाम सारी दिक्कतों के बीच भी एक दीवार बनकर खड़ी हो जाएंगी, और सनोज मिश्रा को जेल से वापस लाने का संकल्प ले रही है, और ये भी कह रही है कि सनोज मिश्रा को तय करना है कि उनका रास्ता कौन सा होगा, वो रास्ता जिसमें बहुत सारे कांटे इनके लिए भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूजा शर्मा है जो ये कहती है कि हाँ, सनोज मिश्रा से वो प्यार करती हैं, सनोज मिश्रा को पसंद करती हैं, लेकिन अगर परिवार पर बात आती है तो वो बैक भी हो सकती है। इस बीच ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सनोज मिश्रा की मां चाहती हैं कि उनका बेटा बाहर आए, वो परेशान है, हार्ट की पेशेंट है, लेकिन इन सबके बीच वो सवाल बेहद मौजूद है कि आखिर सनोज मिश्रा का एक खेल कौन सा है जिसमें पत्नी और प्रेमिका दोनों एक साथ आ गई हैं। वो जेल में है, वो बाहर निकलना चाहते हैं, और दोनों के दोनों बाहर निकलना चाहते हैं। सनोज मिश्रा के लिए रास्ता आसान है, लेकिन एक पत्नी के लिए और एक प्रेमिका के लिए बहुत कठिन रास्ता है। आपको तय करना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, लेकिन इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कि सनोज मिश्रा की वाइफ जिस तरीके से लड़ रही हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, या ये भी कि एक लड़की ने जिसने आरोप लगाया लेकिन वो उनसे बेहद प्यार भी करती है, मोहब्बत भी करती है, उसके हिस्से क्या आएगा? इन सवालों के बीच कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उम्मीद कीजिए कि इन सबके जीवन में सुख, शांति और भाईचारा पैदा हो। नमस्कार।